अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, हम एक मज़ार पुरअनवार पर हाज़िर हैं। इनकी बारगाह में हमारा सलाम मोहब्बत, सलाम आजिज़ाना। और जहाँ पर इनका क़याम है वो एक दरख्त है जिसको बरगद कहते हैं, वो इनके मज़ार पर साया किए हुए है। और अल्लाह वालों की शान भी बड़ी अजीम शान है। और ये जंगल में है, बयाबान जंगल है जिसको टाइगर रिज़र्व कहते हैं। और इनके ताल्लुक़ से बहुत सारी करामात मशहूर हैं। बहरसूरत अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले कहीं भी क़याम करते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं पर जंगल को मंगल बना देते हैं। ज़रा आप दिखाएं, साइड से दिखाएं ज़रा जंगल के कितने ज़बरदस्त पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। ये पूरा जंगल है, बहुत घना जंगल है। ये सागून के दरख्त हैं और सागून के दरख्त के अलावा ज़मीन पर बहुत जड़ी बूटियाँ बिछी हुई हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बरगद की शाखें, ये देखिए बरगद की दाढ़ी है, इसको बरगद की दाढ़ी बोलते हैं। ठीक है, इसके फ़ायदे, कितने फ़ायदे हैं जो हद और शुमार से बाहर हैं। मैं आपको एक रिवायत बता दूं, और जो 100% दुरुस्त रवायत है वो ये कि जो भी शख्स बरगद के साए में रहता है कभी भी वो बे औलाद नहीं हो सकता, कभी भी बे औलाद नहीं हो सकता है। इसके पत्तों को आप इस्तेमाल करेंगे, इनके पत्तों का रूप तैयार होता है। ज़रा करीब लाइए, दिखाइए, पत्ते दिखाइए। हज़रत मौलाना वसीम साहब ज़रा करीब आएँ, हम इनके साथ में हैं, ये हमारे बड़े मुहिब हैं। ज़रा कैमरा करीब लाइए, ये देखिए पत्ते, देखिए ये पत्ते देखें। इसको जब तोड़ते हैं आप, इन शाखों को जब तोड़ेंगे तो इसमें से दूध निकलेगा। देखिए ये दूध के कतरे बह रहे हैं, दिखाएं ज़रा, दूध दिखाएं, करीब से दिखाएं। ये देखिए दूध, सफ़ेदी दिखाई दे रही, देखिए ये दूध। इस दूध के कितने फ़ायदे हैं। ये दूध मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है और वो भी ओरिजिनल नहीं होता है। ये देखिए कतरा टपका, आपने शायद देखा हो, इसमें बहुत दूध निकलता है। अगर किसी को जिरियान है और किसी को जिसकी मनी पतली हो गई है, अगर वो एक बताशे में 1 या 2 कतरे डाल करके रोज़ाना सुबह नहर में इस्तेमाल करे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो शिफायाब हो जाएगा। इनके पत्तों का रुब तैयार किया जाता है और वो रुब जो है इतना कारआमद होता है बवासीर के लिए, बवासीर के अलावा और भी दीगर अमराज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। मैं आपको इसकी दाढ़ी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक पौधा है और उसकी ये दाढ़ी है, बरगद। आइए मौलाना वसीम साहब तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको ये अर्ज़ करूँ और बताऊँ। ये देखिए, ये भी बरगद ही की एक जड़ है, मगर आप ये ना समझें कि ये अलग से जमी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पेड़ में अजीब खुसूसियत रखी है। तो मुझे वक्त मैं में आपकी बात को रोक करके एक सवाल करना चाहता हूँ। जी बताएं। आप हम नाजरीन को ये बताएंगे, जो यहाँ पर ये जिंजरा शाह मियाँ के मज़ार पर ये बरगद का पेड़ है जो कि बहुत ही मशहूर है। पहली बात तो इस पेड़ की असली चीज़ ये देखें कि इसके ज़मीन से पौधा ये एक ही हुआ था। बाकी ये जितनी आप देख रहे हैं शाखें इसकी नीचे को लगी हुई हैं ज़मीन पर, ये ऊपर से एक सूता सा बन करके आता है। जैसे कि आप देखें, ये एक सूता ऊपर से आ रहा है। अब ये बढ़ते बढ़ते ये ज़मीन पर आकर के टिक जाएगा, और जब ज़मीन पर टिकेगा तो ये इसी से एक पेड़ का पौधा बन करके तैयार हो जाएगा। तो हम नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि इसके जो फ़वाइद हैं वो किस तरह के फ़वाइद हैं, ताकि उससे हम लोग नाज़रीन उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जिस शाख का आपने ज़िक्र किया कि ये ऊपर से नीचे आ रही है, फिर नीचे आकर के ज़मीन से ये टच होगी, और जब ज़मीन से ये मिल जाएगी तो फिर ये एक तनावर दरख्त बन जाएगी। और इसके बारीक बारीक सूते होते हैं, वो बताता हूँ। ख़ास तौर पर उसको हम जैसे हुक्मा लोग, हकीम लोग इसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे ये है, ये देख रहे हैं, ये इसको किसी ने बट दिया है, ये सूते। इसके बारीक बारीक हम सूते ले लेंगे, और बारीक सूते लेने के बाद में इसको हम कूटेंगे, छानेंगे, और इसका कपड़छन करने के बाद में फिर हम दवाओं में इसका इस्तेमाल करेंगे, जो क़ुव्वत मर्दानगी के लिए लासानी दवा होती है। क़ुव्वत मर्दानगी के लिए बहुत मुफीद है। और ये पेड़ मैंने अभी आपको जैसे बताया था, इसके साए में भी कोई रहे
और तो हुक्मा का ये कहना है, ये हुक्मा फरमाते हैं कि कभी भी बेऔलाद नहीं रह सकता। इस पेड़ के लिहाजा इस पेड़ के साए में रहना चाहिए और इसके पत्तों का और इसकी नरम नरम शाखों से जो दूध निकलता है वो बहुत कारआमद होता है। और कभी कभी मैं आपको एक नुस्खा बता दूं, ख़ास तौर पर ये नुस्खा नाजरीन को अर्ज़ कर दूं। जैसे मैंने अभी आपको दूध दिखाया था, तो इसका तकरीबन आप आधा किलो दूध लें और 250 ग्राम चावल लें, कोई भी अच्छी किस्म का चावल लें, और लेने के बाद में इसके आधा किलो दूध में डुबो दें चावलों को। फिर वो खुश्क हो जाए तो फिर आधा किलो दूध लें और फिर चावलों पर डाल दें। फिर वो दूध जब खुश्क हो जाए तो फिर आधा किलो दूध लें, यहाँ तक कि 3 मरतबा ऐसा करेंगे। 3 मरतबा करने के बाद अब उन चावलों को कूट पीस छान करके रख लें। फिर उसका कमाल देखें। इसका कमाल ये होगा कि अगर कोई भी शख्स वक्त ख़ास से पहले, यानी मुबाशरत से पहले, बीवी से मुजामत करने से पहले अगर इसको एक चने के बराबर खा लेगा तो मैं ये कहता हूँ कि उसका इंजाल बामुश्किल होगा। लिहाजा ये क़ुव्वत बाह के लिए बहुत ही मौसर और मुफीद पौधा है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कभी भी आप कहीं भी जाएं तो इसके साए में ज़रूर बैठा करें, इसका साया बड़ा मुफीद है। हज़रत अभी आपने नुस्खा बयान किया था जिसमें बताया था आपने कि बरगद का आधा किलो दूध। जी। तो इस बरगद से अगर हम दूध लेना चाहें तो अगर हम इसको तोड़ करके भी देखते हैं तो इसके बाद मुश्किल कतरे 2 कतरे दूध के निकलते हैं जी। तो हमको आधा किलो दूध चाहिए इसका, तो इसको ये तो इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसको हम कब तक इतना इकट्ठा कर पाएंगे जो आधा किलो दूध हमारा जमा हो पाएगा, ताकि हम उसको नुस्खा बना के तैयार कर सकें। आमतौर पर लोग इसीलिए परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि आधा किलो दूध का इकट्ठा करना तो बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से दूध निकालते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक बर्तन लाते हैं, बर्तन लाने के बाद में इसमें एक कट लगा देते हैं, वहाँ पर वो बर्तन बांध देते हैं, फिर वो हल्का हल्का उसके अंदर टपकता रहता है। ये भी एक तरीका, मगर इसमें बरसों लग जाएंगी। फिर भी आधा किलो दूध का इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल, कितने बर्तन लगाएंगे आप। मगर वो हज़रत एक मसल मशहूर है ना, अगर अक़ल और दिमाग से काम किया जाए और हिकमत से काम किया जाए तो आधा किलो क्या, आप 1 क्विंटल भी दूध इकट्ठा कर सकते हैं। उसकी तरकीब ये है कि आप इसकी नरम नरम शाखें तोड़ें। ये है जी, ये देखिए, जैसे ये हाँ, ये शाखें हैं, नरम नरम इनकी शाखें, और पत्तों को तोड़ लें। और तोड़ने के बाद में जो जिसे गन्ना पेरते हैं, गन्ने का जो रस निकाला जाता है उसी में इसको पेर लें आप। जब उसमें पेरेंगे तो दूध और इसका पानी एक साथ बाहर आ जाएगा। आप जितना भी ज़्यादा, जैसा भी दूध निकालना चाहें और आप जितना ज़्यादा दूध निकालना चाहें इससे आप निकाल सकते हैं। तो फिर मैं इस पर एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ। जैसे कि गन्ने की तो मिसाल ये है कि उसका जो खोजड़ वगैरह है वो बाहर रह जाता है, रस बाहर आ जाता है, उसका छन करके आता है। मगर इसमें जब इसके दूध में ये शाख का खोजड़ इसमें जब मिल जाएगा तो इसके फायदे में कुछ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने जब उसका रस निकाला, अरक निकाला, तो दूध भी निकलेगा, साथ में पानी भी निकलेगा। जब आप उसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो फिर जो पानी है वो नीचे बैठ जाएगा, पानी नीचे बैठ जाएगा और दूध ऊपर आ जाएगा। पानी के भी फ़ायदे हैं, ऐसा नहीं वो पानी बेफ़ायदा है, मगर हमें आज जो है वो सिर्फ दूध इस्तेमाल करना है तो सिर्फ हमें दूध ले लेना है। और जो इसके अंदर जो आपको बता रहे थे कि कुछ आ जाएगा, खोजड़ है या दीगर चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। वो सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं आई, क्योंकि इसका जो छिलका होता है बहुत दबीज़ होता है, मोटा होता है, इससे सिर्फ दूध ही निकलेगा। अगर कुछ आ भी जाए तो आप उसको छान करके अलग भी कर सकते हैं। इस अंदाज से आप बहुत सारा दूध इकट्ठा कर सकते हैं और अपने दवाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं।